सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। आपको बता दें कि जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद कलमे इस्लाम के मूल मंत्र पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारत और हिंदुओं के खिलाफ तीखी बयानबाजी की। जरा सोचिए, किसी मुल्क में सेना के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी मजहबी ठेकेदार की तरह तकरीरें पेश करेगा तो कैसा लगेगा? जाहिर है बेहद अटपटा लगेगा। बातें ऐसी कर रहे हैं मानो किसी मस्जिद में कोई मौलाना तकरीर पेश कर रहा हो और उसकी वजह है डर पाकिस्तान के पैरों के नीचे से खिसकती जमीन का डर, बलूचिस्तान के साथ साथ पीओके भी हाथ से निकल जाने का, और इसलिए उनकी पूरी जमात मुल्क को धर्म का डर दिखाकर साथ रखना चाहती है। When will Pakistan rise? It is no more a question. Pakistan has already started rising. प्रवासी पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जिस 2 नेशन थ्योरी का जिक्र किया, उससे तो यही साबित होता है कि भारत के लिए बंटवारे के लिए जिन्ना ही जिम्मेदार थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के 2 टुकड़े किए। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो 2 नेशन थ्योरी के लिए जिन्ना से ज्यादा सावरकर को जिम्मेदार ठहराते थे। नसीम मुनीर को जब हाथ से पीओके निकलता हुआ दिख रहा है तो वो कश्मीर का राग अलापने लगे। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle. सुन लीजिए मुनीर साहब, आप जिस कश्मीर को गले की नस बता रहे हैं वो हिंदुस्तान का था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान में जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जो डर है, वो अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान में भी नजर आ रहा है, क्योंकि डर है कि पाकिस्तान कहीं टूट ना जाए। पाकिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? पाकिस्तानियों को नसीहत देते दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तान बनने की कहानी को जाने। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी, इसीलिए हम दोनों अलग हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, हमने भी इसे बनाने के लिए त्याग किया है और हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। बहुत पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जो देश अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, 2 जून रोटी नहीं खिला सकता, उस देश का आर्मी चीफ इस तरह की बातें, गपबाजी का रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तानी सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर की धुआंधार तकरीर ने भारत के धुएं निकाल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर हमारी शारग है और बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है। दुश्मनों की 7 नस्लें भी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर के इस बयान के बाद भारत में एक तूफान सा बर्पा हो चुका है। दोस्तों, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जनरल आसिम मुनीर के इस धुआंधार तकरीर के बाद भारतीय मीडिया का कैसा रद्द-ए-अमल आया है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। चला रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि कश्मीर भारत का भिन्न अंग था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर इसे और पुख्ता कर दिया और अब कश्मीर पाकिस्तान के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीरी नहीं इंडियन आर्मी को लेकर भी बयान दिया और कहा कि भारत की सेना ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इंडियन आर्मी ने 1965 की लड़ाई हो या 1971 की लड़ाई हो, हर जंग में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और इतना ही नहीं, करगिल वॉर में पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह ने किया है। आज तक
इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ कलमा को पाकिस्तान की नींव की बुनियाद बताया, बल्कि एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया और यह दावा किया कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान के मुल्ला जनरल की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला और साथ ही उसने पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद कलमे को बताया। दरअसल इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बता दिया कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ। इस दौरान आर्मी चीफ ने यह भी कबूल कर लिया कि भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना ही थे। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताकर 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराने की कोशिश की। उसने बताया कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ और क्यों पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बताया कि मुसलमानों की सोच, महत्वाकांक्षा और संस्कृति हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि जनरल आसिम मुनीर की इस धुआंधार तकरीर ने पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा के रख दिया है। हर तरफ जनरल आसिम मुनीर की ही बातें हो रही हैं। भारतीय मीडिया जनरल आसिम मुनीर की इस तकरीर को लेकर हेडलाइंस पर हेडलाइन बना रहा है। दोस्तों, आप जनरल आसिम मुनीर की इस धुआंधार तकरीर पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।